गैमेटोजेनेसिस के बारे में। सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? सो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक प्लेस। मतलब गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू गैमीट बनते हैं। अब यहाँ पर बेटा आपको दो टर्म को बहुत फोकस से समझना पड़ेगा। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये बिगिन कब होता है? ये प्यूबर्टी पर होना शुरू होता है। अब इसके लिए आपको एक बात को समझना पड़ेगा, इसके बारे में सब कुछ दिया गया, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द inside wall of seminiferous tubules multiplied by mitotic division and increase in number. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergoes meiosis. A primary spermatocyte complete first meiotic division leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes. देखो बेटा, आपकी एक स्पर्मेटोगोनियम थी जिसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे और ये प्रेजेंट कहाँ थी? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वॉल में प्रेजेंट थी। इतनी बात बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, आपको समझ में आ गई होगी। तो ये स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को न्यूट्रिशन वगैरह लेती है, खाना वगैरह खाती है बढ़िया, और वो कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जिसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही होगी, आसान है, कुछ टफ नहीं है। इसको आपने बोला प्राइमरी 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट में बोल रहा हूं, स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी? मियोसिस करेगी, मियोसिस 1 करेगी और कन्वर्ट होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब जिन बच्चों को मियोसिस और माइटोसिस का नहीं पता, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा बेटा। माइटोसिस का मतलब है कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। माइटोसिस का मतलब, मियोसिस में क्या होता है कि हाफ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पेरेंट सेल के पास 46 थे तो यहाँ पर 23 बचेंगे, इसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर ये हमारा बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? फर्दर डिवाइड करेगा, मियोसिस 2 करेगा। क्या करेगा? मियोसिस 2 करेगा और यहां पर आपकी बन जाएंगे, यहां पर बन जाएंगे ये आपके स्पर्मेटिड। इसको स्पर्मेटिड बोलेंगे, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। और उसके बाद द स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म into a spermatozoa, means sperm, by the process called spermiogenesis. After spermiogenesis, sperm leads become embedded in the Sertoli cells and are finally reached from the seminiferous tubules by a process called spermiation. देखो बेटा, ये जो आपका स्पर्मेटिड है इसमें भी चेंजेस होंगे। इसमें फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर जुड़ेगी जो उनके मूवमेंट में मदद करेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। आसान है, समझ में आ गया होगा। आगे देखो बेटा, फिर उसके बाद ये जो स्पर्म होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को लीव करके बाहर निकल जाता है, बाहर आता है एपिडिडाइमिस, इसको एपिडिडाइमिस में आ जाता है। इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। इस बात को ध्यान रखो। अब आगे देखो बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ पुबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ GnRH, gonadotrophin releasing hormone. If you recall, is a hypothalamic hormone. The increased level of GnRH then acts on the anterior pituitary and it stimulates the secretion of two gonadotrophin, LH and FSH.
LH act on the Leydig cells, stimulate the synthesis and secretion of androgen. Androgen stimulate the process of spermatogenesis. बहुत आसान है, बहुत आसान चीज उन्होंने बताई, बस थोड़ा प्यार से पढ़ना। देखो पबर्टी के टाइम क्या होगा, GnRH रिलीज होगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये GnRH एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, मतलब GnRH हाइपोथैलेमस बनाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्शन करेगा। वहां से रिलीज होंगे दो, एक रिलीज होगा बच्चा LH, एक रिलीज होगा FSH। तो जो LH होगा, जो बच्चा LH होगा वो लीडिंग सेल्स के ऊपर काम करेगा। ये जो LH होगा ये लीडिंग सेल्स के ऊपर काम करेगा, और लीडिंग सेल्स क्या करेंगी, एंड्रोजन बनाएंगी, एंड्रोजन बनाएंगी। और एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, मतलब स्पर्म बनाएगा, ये स्पर्म बनवाने में मदद करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। FSH कहाँ काम करेगी, FSH काम करेगी सर्टोरी सेल्स के ऊपर, ये काम करेगी सर्टोरी सेल्स के ऊपर। और सर्टोरी सेल्स जो है कई सारे फैक्टर्स के रिलीज में हेल्प कराएगा, जो कि प्रोसेस करेगा स्पर्मियोजेनेसिस के, मतलब मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म करवाएगा। कौन करवाएगा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोरी सेल्स पर काम करेगा। सर्टोरी सेल्स कुछ स्पेसिफिक फैक्टर रिलीज करेगा, और वो फैक्टर क्या कराएगा, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कराएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। यहाँ पर देखो बेटा, एक स्पर्मेटोगोनियम होता है, वो माइटोसिस करके अपने बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बनाता है, ऐसे ऐसे करके अपनी कॉपी बना लेता है। फिर उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छे खासे मोटे तकड़े हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा और कन्वर्ट होगा स्पर्मेटिड में। और ये जो स्पर्मेटिड होगा, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा, और यहाँ पर बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा और बना देगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो होगा स्पर्म में कन्वर्ट होगा, जिसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। बस इतनी सी बात है। अब एक बार आओ स्पर्म के स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी बहुत, जो दी गई है आपकी एनसीईआरटी में। Let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and thorax. This is head, this is neck, this is middle piece and this is tail. जो spermoid होता है उसके पास elongated haploid nucleus होता है, anterior portion होता है जो कि covered होता है by a cap-like structure. This is called acrosome. तो जो उसका एंटीरियर पोर्शन होता है हेड का, ये कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। ये जो एक्रोजोम होता है इसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम को मदद करते हैं। मतलब देखो ओवम जब आप पढ़ोगे ना, फीमेल गैमेट, इसकी भी बहुत सारी कवरिंग होती है, ओवम की। तो जब ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज करता है तो एक्रोसोम का जो एंजाइमेटिक कंटेंट है होता है वो इन लेयर्स को डीजनरेट करवा देता है, इसके थ्रू ये स्पर्म अंदर का एंट्री ले पाता है। जो मिडिल पेज होता है उसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, और उस एनर्जी का यूज करा जाता है इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो एक ह्यूमन में मेल इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस। मतलब जब एक मेल एक फीमेल के साथ सेक्स करेगा तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करेंगे, जिसमें से अगर फर्टिलिटी होनी है, अगर बच्चा पैदा होगा एक फीमेल को, तो उसके लिए एक फीमेल का जैसे 200 से 300 मिलियन इसमें स्पर्म उसने रिलीज करे एक इजैकुलेशन के दौरान, तो उसमें से 60% स्पर्म जो है नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, और 40% स्पर्म के पास एक बहुत ही तेज मोटेलिटी होनी चाहिए, अच्छा खासा मूवमेंट होना चाहिए इनके पास। Sperm released from the seminiferous tubules and transported by the accessory ducts. Secretion of epididymis was different. Seminal vesicles, prostate, essential and maturation of sperm. The seminal vesicles along with the sperm constitute the semen. देखो बेटा, ये जो ग्लैंड मैंने आपको बताई थी एसेसरी ग्लैंड, जिसमें आपका सेमिनल वेसाइकल्स आ गया था, है ना, सेमिनल वेसाइकल्स आ गया था, आपका वॉस डिफरेंस आ गया था, आपका प्रोस्टेट आ गया था, एपिडिडाइमिस आ गया था, इन सभी का सिक्रीशन जो है और विद इन स्पर्म, इन सभी को कलेक्टिवली बोल देंगे सीमेन। ठीक है, इन सभी को बोल देंगे सीमेन। तो ये आपका पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस है। आपने स्पर्म के बारे में इंफॉर्मेशन ली और स्पर्मेटोजेनेसिस को आपने समझा, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, जो कि आपकी एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है। बट अगर फिर भी आपका बच्चे कोई डाउट रह गया है,
आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया हो, लाइक दैट लगाओगे सर ये वाला बात हमको नहीं समझ में आई, ये वाली पॉइंट हमको टफ लगी, आप हमें सब दोबारा समझा दो, तो आप मेरे फोन पर ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7985671004 में थोड़ा विजिबिलिटी लिख देता हूँ, क्लियर लिख देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 7985671041, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो और अपना जो भी आपका कंटेंट है आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आप फोन कर सकते हो और अपनी बात रख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।